फ्रेंड्स, मिशन कंपटीशन बिहारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज आप लोग के लिए नीट से कुछ इम्पॉर्टेंट नीट एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो इंडिया का टॉप एग्जामिनेशन में से एक है। तो उसके लिए आप लोग को एक स्मार्ट स्टडी किस तरह से करके आप 720 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें आप 600 मतलब 600 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं, ये आपको बताया जाएगा। एग्ज़ाम में तो बहुत कम दिन बचा हुआ, तो सभी बच्चे तो तैयारी करते ही हैं, तैयारी कर ही रहे होंगे और उनकी आशा करते हैं तैयारी अच्छी भी चल रही होगी। तो आप किस तरह से तैयारी करिए कि आपको मतलब पढ़ाई तो सभी बच्चे करते ही हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप इस तरीके से पढ़िए, इस टॉपिक को समझिए और पढ़िए जिससे आपका मतलब स्कोर अच्छा हो। तो चलिए उसी के लिए डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट पढ़ करके अच्छे मार्क्स लाए और इंडिया के टॉप कॉलेजेस में उन लोग का एडमिशन हो। तो चलिए समझते हैं। नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए कुछ आसान टिप्स लेकर आए हैं। यदि आप अपनी तैयारी के दौरान निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हैं तो आप परीक्षा में 720 में से 600 अंक से अधिक हासिल कर सकते हैं। स्टडी शेड्यूल बनाएं। देखिए ये सब आपका इम्पॉर्टेंट हुआ, स्टडी शेड्यूल। अब स्टडी शेड्यूल आपको कैसे बनाना है? नीट जैसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको शुरुआत से ही ध्यान देना होगा। ठीक, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ध्यान देना होगा शुरू से ही। जैसे ये नहीं कि आप 10 ही दिन में सोचिएगा पढ़ के कर, तो स्टडी तो सब बच्चे कर ही रहे होंगे। आपको सबसे पहले एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनाना होगा, जिसमें एक रूटीन तैयार करना होगा। परीक्षा के सिलेबस को बेहतर तरीके से समझकर इसके अनुसार प्रत्येक विषय को कितना समय दिया जाए यह निर्धारित कर दें। अब देखिए बायोलॉजी सेक्शन पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हाफ तो बायोलॉजी से ही आपका क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग का 180 क्वेश्चंस रहते हैं तो आपका 90 प्रश्न तो बायोलॉजी से ही रहता है और 45 फिजिक्स और केमिस्ट्री से रहता है। तो आप किस तरह से उसको मतलब कंटेंट बना के तैयारी कर सकते हैं। बता दें कि नीट की परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स से 45, केमिस्ट्री से 45 और बायोलॉजी से 90 प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्न 4-4 अंक के होते हैं। इस तरह ये परीक्षा कुल 720 अंक का होता है, जिसमें 380 अंक बायोलॉजी सेक्शन से होते हैं, जिसमें 360 अंक बायोलॉजी सेक्शन से होते हैं, जिसमें से 60% बॉटनी। वो बॉटनी मतलब इसके लिए आपको बॉटनी में क्या चीज़ का प्लांट्स के बारे में स्टडी करना होता है और 40% जियोलॉजी एनिमल्स के बारे में स्टडी करना रहता है। इससे लिए आपको बायोलॉजी विषय पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तैयारी के लिए एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपका 80 से 90% क्वेश्चन तो आपका एनसीईआरटी से ही लाइन बाय लाइन उठाकर दे देता है। तो देखिए थ्योरी वाले विषयों के लिए एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री आदि थ्योरी वाले विषयों की तैयारी के लिए एनसीईआरटी को अच्छे से तैयार करना बेहद ज़रूरी है। थ्योरी के कुछ प्रश्नों में से लगभग 95% एनसीईआरटी से ही आते हैं। ये तो सही है कि अगर आप एनसीईआरटी अगर गहन तरीके से अगर उसको पढ़ लेते हैं तो आपका 90% क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ जाइएगा। खुद से नोट्स बनाएं। पढ़ाई के दौरान आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे टीचर्स का वीडियो देखते हैं, नोट्स देखते हैं। तो आप खुद से नोट्स तैयार कर लीजिए कि ये लाइन मुझे मतलब इम्पॉर्टेंट लग रहा है। 10 लाइन पढ़े, 5 लाइन पढ़े, उसमें 2 लाइन आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तो उसका अपने हैंड रिटेन नोट्स बनाइए। तो चलिए देखते हैं। परीक्षा की तैयारी करने का सबसे सही फॉर्मूला होता है खुद से नोट्स बनाना। जब आप पढ़कर अपने समझ से नोट्स बनाएंगे तो तैयारी और पक्की करते जाएंगे। इसके लिए आपको रोज़ाना की पढ़ी हुई चीज़ें को एक जगह पर लिखना होगा। ऐसा करने से परीक्षा के ठीक पहले आप एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले उसका आप रिवीजन करते रहिए। आपका दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा कि मतलब क्या है टू द पॉइंट, और आपको अच्छे स्कोर मिल सकते हैं। रोज़ाना रिवीजन करना है। जो आप रोज़ाना नोट्स बनाते हैं तो उसे रोज़ रिवीजन भी करें। इससे आपको चीज़ें भूलिएगा नहीं। अगर दिन पढ़ाई शुरू करने से पहले 1 दिन पहले पढ़ी हुई टॉपिक को एक बार फिर से रिवीजन कर ले तो इस तरीके से आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। पुराने पेपर से प्रैक्टिस करें। जो आपका पुराना पेपर है मतलब
जो आपका मॉक टेस्ट हुआ, जैसे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं सब पूछे गए हैं 20 साल पुराने, तो आप उसे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि लेवल वही रहता है, क्वेश्चन चेंज होता है, लेवल तो आपका वही रहेगा। मतलब सेम क्वेश्चन थोड़ी आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन वो पैटर्न तो वही रहता है, बुक वही रहता है, वही बुक से पूछे जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है। वो छात्र जो तैयारी में बीच ड्रॉप कर चुके हैं, उनके लिए विशेष सलाह है कि आप विगत कुछ वर्षों का पेपर इकट्ठा कर लें, पुराने पेपर को नियम से रोज़ाना सॉल्व करें। इससे आपको परीक्षा के सही पैटर्न का पता हो जाएगा। साथ ही आप प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझ भी सकेंगे। ये तरीका आपको आपके स्पीड को बढ़ाने में भी मदद करता है। मॉक टेस्ट लें, मॉक टेस्ट भी आप देते रहिए तो पता चलेगा कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। अगर आपकी थोड़ी गलतियां भी, खामियां भी, तो उसे आप सुधार सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए, बहुत ऐसे चीज़ हैं। तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मॉडल पेपर के आधार पर पेपर तैयार करके खुद का मॉक टेस्ट लें। इससे आप निर्धारित समय में पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत बच्चे का होता है कि क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, उन टाइम मैनेजमेंट पता ही नहीं है, क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो मॉक जो लगाते रहते हैं बच्चे, उनका टाइम भी किल नहीं होता और वो टाइम पे अपना पेपर कर लेते हैं। तो देखिए, उसी तरह से कहा गया है कि नीट की परीक्षा के लिए आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ऊपर लिखे जो टिप्स आपको बताए गए हैं वो आप करिए, और आपका ये श्योरिटी कि आप आराम से 600 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको कैसा लगा है वीडियो? चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।